हेलो नमस्कार मेरे शेर सहेलियों। स्वागत है आपका लेट्स स्टडी परिवार में। दिल खोल के कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल की औकात नहीं, मंजिल को औकात दिखानी है। देखो ध्यान से, आपको साइंस के अंदर कल क्या पढ़ा रहा था? मैं ब्लड पढ़ा रहा था। ब्लड वाला जो टॉपिक था उसका रिवीजन चल रहा था, पढ़ा तो दिया था। अब वो रिवीजन जो हो रहा है वो ऐसे मानो कि दोबारा पढ़ा ही रहा हूं। ध्यान से समझ लेना, इस टॉपिक को कल करूंगा कंप्लीट, आज भी नहीं होगा। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, बाप की बात पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा, तेरा परिवार दिखलाएगा। और माँ का सपना है पूरा तो करना पड़ेगा। और सुन ले पड़ोसी, डीजे तेरे घर के आगे ही बजेगा। समय नजदीक आ चुका है मेरे दोस्तों, और पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाने का। ध्यान से समझना है दोस्तों। रक्त, अब इस रक्त में क्या होती है? दो चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा होगा रक्त में, और एक क्या होगी? कणिकाएं होगी। अब ध्यान से समझना है प्लाज्मा और कणिका दोनों के बारे में, ध्यान से समझना। प्लाज्मा क्या होता है और कणिकाएं क्या होती है, दोनों के बारे में ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, तभी पार पड़ेगी दोस्तों। प्लाज्मा 55% होता है, 55% समझ में आया। लेकिन कणिकाएं तो 45% ही मिलेगी आपको, ओनली 45%। प्लाज्मा 55%, कणिकाएं 45%। इस प्लाज्मा में और क्या होता है? पानी होता है और प्रोटीन होता है। पानी और प्रोटीन दोनों की मात्रा भी पूछ लेता है। तो पानी की मात्रा कितनी होगी प्लाज्मा में? 90% तो पानी पाया जाएगा। कितना परसेंट? 90% तो कितना पानी पाया जाएगा। प्रोटीन ओनली 7% प्रोटीन होता है और 90% पानी पाया जाता है। किसमें? इस प्लाज्मा के अंदर। पूछे कणिकाएं में क्या होती है? कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी और प्लेटलेट्स होगी। क्या होगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों की तीनों किसमें पाई जाएगी? ये तीनों की तीनों इस कणिकाओं में पाई जाएगी। और इस प्लाज्मा में क्या होगा? पानी होगा, प्रोटीन होगा। 90% पानी होगा, 7% प्रोटीन होगा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। कणिकाएं कितनी परसेंट होती है? ओनली फॉर 45%, 45% पाई जाती है। अगर यहां तक समझ में आया तो आगे चलो। इस प्लाज्मा को निकाल रहा हूं यहां से। प्लाज्मा को निकाला, 55%, 90%, 7%, समझाया क्या क्या होता है। अगर इस प्लाज्मा में से, जैसे भी कोविड-19 चल रहा था, इस कोविड-19 से जो व्यक्ति ठीक हुआ है उस व्यक्ति से क्या निकाला जाता था? फाइब्रिनोजन अलग किया जाता था। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति में क्या बन जाती थी? एंटीबॉडी बन जाती थी। सॉरी मेरी गलती होती है, पहले वाला एंटीबॉडी बन जाती थी। जो एंटीबॉडी बन जाती थी उस एंटीबॉडी को बाहर निकाल लिया जाता था कि जो भी दूसरा व्यक्ति होगा वो एंटीबॉडी उस व्यक्ति में डाल दी जाए। यानी कि कोविड-19 हो गया उस व्यक्ति में, कि जो ठीक हो गया उसमें एंटीबॉडी बनेगी, उसको निकाला, उस दूसरे व्यक्ति में डाला प्लाज्मा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। इस प्लाज्मा की कहानी है। अभी ये आपको ये कोई भी नहीं पूछेगा, ये वाली ये चीज पूछेगा कि कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। कंफर्म हो गया। और याद रखना कणिकाओं में ये होता है, प्लाज्मा में ये होता है, और कुछ भी नहीं पूछेगा। आगे चलो, सीरम। आगे लिखो सीरम। ध्यान से समझना है सीरम क्या होता है। देखो देखो सीरम, सीरम क्या होता है बताओ मुझे। सीरम क्या होता है? फाइब्रिनोजन से किसको अलग करोगे मुझे बताओ। फाइब्रिनोजन से किसको अलग करोगे बताओ। ध्यान से सुन लेना, ये तो प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन को अलग करेंगे ओनली। ये होता है फाइब्रिनोजन। ध्यान से समझना, उल्टा बोलूं तो आपको समझना सर क्या बोल रहे हैं, उस पे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मैं तब उल्टा बोलता हूं, क्यों बोलता हूं कि आपका ध्यान कहां पे है। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग करना। क्या होता है? सीरम होता है फाइब्रिनोजन को अलग अलग करना। प्लाज्मा में से किसको अलग किया? फाइब्रिनोजन को अलग किया। क्या बन गया? सीरम बन गया। इस सीरम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
एसएससी में यही पूछता है ज्यादा कि सीरम क्या होता है। फाइब्रिनोजन को अलग किया किसमें से, प्लाज्मा में से। ये क्या हो गया, सीरम हो गया। देसी भाषा में याद कर लो इसको। आगे चलो आरबीसी की तरफ। देखो भाई आरबीसी लगा लो, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस। ध्यान से समझ लेना, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इंग्लिश समझ में नहीं आया तो हिंदी में लिख दिया मैंने, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। रक्ताणु, रक्ताणु, रक्ताणु बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना, आरबीसी का कार्यकाल पूछ लेता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन का कार्यकाल किसका, आरबीसी का। मुझे बताओ आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या, जाता है या नहीं। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आरबीसी में कार्यकाल 120 दिन का, आरबीसी का केंद्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता, मुझे बताओगे। आरबीसी को क्या बोलोगे, इरिथ्रोसाइट होता है, इसमें रक्ताणु पाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है एक केंद्रक वाली बात कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, नहीं पाया जाता। इसको स्टार लगा के लिख लेना, इस पॉइंट को। नहीं पाया जाता, क्या होता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता वो भी बताऊंगा आगे। लेकिन ध्यान रखना, ओनली फॉर दो ऐसे अपवाद है, अपवाद लिख लो, यही पूछता है परीक्षा में। ऊंट प्लस लामा, इन दोनों की आरबीसी, ऊंट लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अपवाद था ऊंट और लामा। गुरुजी लामा क्या, लामा, लामा ये ऊंट का जैसा ही होता है लामा। दोस्तों इन दोनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों कि अपनी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में। दो ऐसे अपवाद है, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा और बाकी में नहीं पाया जाएगा। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रक्ताणु बोलते हैं दोस्तों इसको। ध्यान से सुनना होगा इतनी बातें। आगे चले, अब मुझे बताओ आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को बोलेंगे। तिल्ली बोल दो या प्लीहा बोल दो, तिल्ली तो देसी भाषा में नाम है इसका। आरबीसी का कब्रिस्तान इंपोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। और ध्यान से सुनना दोस्तों, एक केंद्र किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्र पाया जाएगा और बाकी किसी में भी नहीं पाया जाएगा। 120 दिन का कार्यकाल होता है। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रक्ताणु बोलते हैं। इतनी बात अगर याद है तो एग्जाम वाले कितनी औकात नहीं कि इसे बाहर निकल जाए मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि समय नजदीक आ चुका है एग्जाम्स का और अपने को की बार उसे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना। और मुझे बताओ ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आरबीसी प्रभावित होती है। कौन रोती है, मलेरिया, रिया। ध्यान से सुनना होगा। मलेरिया में, मलेरिया रोग में आरबीसी प्रभावित होती है। ध्यान से सुन लेना। मलेरिया रोग में कौन प्रभावित होगा, ये आरबीसी प्रभावित होगी। रेड ब्लड कार्पस ही क्या होगी, प्रभावित होगी इस मलेरिया रोग में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। आगे चलो, आगे लिखो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। और रक्त में ऑक्सीजन का
परिवहन कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। लिख लो, रक्त में O2 का परिवहन। एग्जाम में पूछता है ये वाले क्वेश्चन, क्या रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा भी पाया जाता है, लोहा भी होता है इसमें। याद रखने की चीज है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है ये बातें। ओनली 3 बातें याद रखो। रक्त में O2 का परिवहन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा। और याद रखना, लोहा भी पाया जाता है। किसमें? इस हीमोग्लोबिन के अंदर। याद हुआ? आगे चलो, मुझे बताओ आरबीसी का निर्माण किसमें नहीं होता? आरबीसी का निर्माण किसमें नहीं होता? पेन टपक गया, यानी कि एग्जामिनेशन छपेगा, यहां से क्या होगा? छपेगा। लिखो, थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। थैलेसीमिया, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, शायद रेलवे का एग्जाम था एक बार, उसमें पूछा था कि आरबीसी का निर्माण किसमें नहीं होता। ऑप्शन लगाया था पहला थैलेसीमिया, बच्चों ने इसको काटा था पहले। और मेरे पास आए गुरुजी इसमें क्या होगा, मैंने देखते आंसर दे दिया। मैंने आपको 10 बार पढ़ा दिया, थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता, पहला ऑप्शन यही दिया था। ये लिख लो, थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। बच्चे सोचेंगे होता है, लेकिन थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। यही तो होता है सिलेक्शन टूटने का और सिलेक्शन करवाने का नतीजा। ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। WBC, रेड ब्लड कार्पस तो पढ़ लिया आरबीसी, अब व्हाइट ब्लड कार्पस पढ़ लो, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC ध्यान से सुनना होगा, अभी समझाता हूं। इसमें क्या पाया जाता है बताओ? उसमें जैसे इलेक्ट्रोसाइट बताया, तो WBC में क्या पाया जाएगा? इसको क्या कहते हैं बताओ? WBC को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। लिख लो, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, इसी WBC को बोलोगे। और इस WBC में क्या पाया जाएगा? इसमें केंद्रक पाया जाएगा। यस, आई यू श्योर, केंद्रक पाया जाएगा। मैं हाँ, पाया जाएगा, पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी, WBC में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, लिख लो इतनी बात। और WBC में क्या होगा? लिम्फोसाइट भी होता है। लिख लो, लिम्फोसाइट भी होता है। अब मुझे यहां से एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस लिम्फोसाइट में सबसे पहले कौन सा ऐसा रोग है जो इस लिम्फोसाइट पे अटैक करता है? स्टार लगा के लिख लेना, एड्स रोग। एड्स रोग में सबसे पहले अटैक किस पे होगा? अटैक होगा इस लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक होगा इस एड्स रोग में। WBC में ग्लूकोसाइट भी कहते हैं WBC को। इसमें क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। हाँ, केंद्रक पाया जाएगा। इससे WBC के आरबीसी में क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। इस WBC में केंद्रक पाया जाता है, दोनों अलग अलग। ठीक है, WBC में आरबीसी कहां पाई जाएगी? आराम से दो, लिम्फोसाइट पाया जाएगा WBC में। और टी लिम्फोसाइट में सबसे पहले कौन सा रोग अटैक होता है? इस एड्स रोग का अटैक इसमें ही होता है। लिख लो फटाफट से, लिखो फटाफट। और क्या? अच्छा 60 से लेके 70% इसमें न्यूट्रोफिल होता है। एक कोई चीज न्यूट्रोफिल, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल होता है, मैं तो भूल ही गया था इसको, इंपॉर्टेंट है। 60 से 70% न्यूट्रोफिल आरबीसी में पाया जाता है या WBC में? एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा, ये पाया जाता है WBC में। और WBC शरीर का क्या है? सैनिक है,
प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर का सैनिक या प्रतिरक्षा तंत्र किसको बोलोगे? इसे WBC को बोलोगे। याद रखना, WBC में केंद्रक पाया जाता है क्या? हाँ पाया जाता है, इसका लगा के लिख लो। 60 से 70% WBC में न्यूट्रोफिल पाया जाता है और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। और इस टी लिम्फोसाइट में कौन सा रोग में सबसे पहले ये प्रभावित होती है? एड्स रोग में सबसे पहले टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है। ये पाई किस में जाती है? इस WBC में पाई जाती है। याद हो गया होगा मेरी तरफ से सबको। ये अभी ब्लड कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक कल कंप्लीट होगा दोस्तों। क्या होगा? कल कंप्लीट होगा दोस्तों। ये ध्यान से सुन रहे होंगे। अब आगे चलते हैं राज्य दर्शन की तरफ। पसीना टपक रहा है, यानी कि एग्जाम में पसीना बहाना पड़ेगा। जितना पसीना बहाओगे अभी उतना ही निखर के निकल जाओगे। अभी पसीना नहीं बहाया, बाद में आंसू बहाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं पड़ा है, अभी मेहनत कर लोगे, आगे क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ये नहीं है 2 साल 3 साल मजे मारो ज्यादा से ज्यादा, बाद में पछताना पड़ेगा दोस्तों। अभी जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने ही निकल के निकलोगे, मेरी गारंटी है। और जितनी परिस्थितियां खराब होगी, मेरी गारंटी है, वहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। वहां से आपका मूवमेंट जो होगा वो निकल के निकलेगा। जो आपका तकदीर मूवमेंट होगा वहां का बहुत शानदार नजरिया होगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप मेहनत करो। अगर आपको असुविधाएं आती है, अगर सीधी सी बात है, जीत का एक ही फंडा है, जीत के सामने सीधी सी है हार। जब तक आपकी हार होती है, समझ लेना आपकी जीत होने वाली है। जहां भी हार नहीं होगी, जीतने का मजा ही नहीं होगा। जहां हार वहां जीत। जब आता है मजा, उसको दिखाने का भी मजा तब मिलता है दोस्तों। लिखो राज्य दर्शन चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं आज मेरे दोस्तों। लिखते हैं चंडीगढ़ को और याद करते हैं। ध्यान से समझना होगा चंडीगढ़ को। आज पूरा कर दूंगा चंडीगढ़ को। और बताओ, तुम्हारे लिए तो जो बोलोगे वो हाजिर है दोस्तों। तुम बस मेहनत करते जाओ, माँ बाप का सपना है उसको पूरा करते जाइएगा दोस्तों। आगे लिखो राज्य दर्शन चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं। राज्य दर्शन आज मैच नहीं हुई, मुझे याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल संडे है, कल भूचाल लेके आएंगे मैदान में, कल तूफान होगा मैच का, याद रखना। राज्य दर्शन चंडीगढ़ देखो ध्यान से चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की राजव्यवस्था पढ़ते हैं डायरेक्ट, इसकी कोई सीमा वीमा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम ही नहीं पूछता। चंडीगढ़ की राजव्यवस्था पढ़ेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले चंडीगढ़ की राजधानी बता दो, ये काम कर दो आप। बताओ फटाफट से राजधानी। नहीं बताओगे, चलो रहने दो फिर। आप ये करो, डायरेक्टली पढ़ लो। ना तो इसका और कुछ पढ़ा रहा हूं, ना और कुछ पढ़ा रहा हूं। जो चीज एग्जाम में पूछेगा वो चीज पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से समझ। इसका प्रशासक पूछ लेता है, ये ध्यान से सुनना। अभी नहीं पढ़ा है ऐसा, मैं पीछे वाला ध्यान से सुना। विजेंद्र पाल सिंह चंडीगढ़ का प्रशासक पूछ ले तो विजेंद्र पाल सिंह। चंडीगढ़ का निर्माण पूछ ले तो निर्माण बता दो मुझे। अब आप निर्माण बताओ फटाफट से, बताओ। इससे पहले वाला क्या पढ़े थे? हरियाणा पढ़े थे या क्या पढ़े थे? बताओ फटाफट से। इसका निर्माण 1966 में। और ये यूटी कब बनता है? ये यूटी भी बनता है 1966 में। दोबारा से सुनना, चंडीगढ़ का प्रशासक विजेंद्र पाल सिंह, इसका निर्माण पूछे 1966 के अंदर। ये यूटी कब बना? 1966 में बना। याद हुआ? इसका राज्य पक्ष भी बताओ, केवल राज्य पक्ष ही पूछेगा। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल लिख लो, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। और मुझे बताओ हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है? ये अगर नाम आ गया मैं तो क्वेश्चन निकालूंगा, मैं पढ़ा भी दिया। हॉर्नबिल कहां का फेस्टिवल है? मुझे बताओ हॉर्नबिल कहां का फेस्टिवल है? और इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल क्या है? राज्य पक्षी है इस चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ क्या है? एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का प्रशासक विजेंद्र पाल सिंह होता है और यहाँ का निर्माण 1966। और ये यूटी कब बनता है? 1966 में ही बनता है। आगे लिखो, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल होगा क्या? ग्रे लिख लो तो मैंने क्या लिख दिया।
लिखो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में छोरा तेरे नाम पे, ऐसे कुछ कहानी है क्या, देख लेना उसको, ठीक है। चंडीगढ़ में क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ में क्या है, पूछ लेता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पे स्थित है, इस चंडीगढ़ में स्थित है। मुझे बताओ इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसने किया, ली कार्बूसियर ने। क्या किसने किया, ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर ने निर्माण किया इस कैपिटल बिल्डिंग का। और कैपिटल बिल्डिंग कहां पे है, इस चंडीगढ़ में है। और इस कैपिटल हॉल जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको 2016 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत शामिल कर दिया गया। यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल कर दिया 2016 में। किसको, चंडीगढ़ में स्थित किसको, कैपिटल बिल्डिंग यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। इसको बनवाया किसने, ली कार्बूसियर ने इसका निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट लिख लेना, छाप लेना, ठीक है। आगे लिखो सुखना झील, कहां पे है सुखना झील, चंडीगढ़ में ही है, लिखो। और एक गार्डन भी है चंडीगढ़ में, गुलाब का फूल, रोज गार्डन बोलते हो, वो भी वहां पे है, लिख लो सुखना झील। सुखना झील कहां पे है, सुखना झील, ये है मारो चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या, सुखना झील। और क्या है चंडीगढ़ के अंदर, और क्या है, अभी मैंने बताया रोज गार्डन, रोज गार्डन। ये रोज गार्डन भी कहां पे है, इस चंडीगढ़ में ही है। सुखना झील, रोज गार्डन, दोनों के दोनों इस चंडीगढ़ में है। आगे लिखो फुलकारी, फुलकारी, ये फुलकारी के लिए जीआई टैग मिला है किसको, चंडीगढ़ को प्लस किसको, हरियाणा को। चंडीगढ़ और हरियाणा इन दोनों को जीआई टैग मिला है, किसके लिए, इस फुलकारी के लिए। फुलकारी क्या है आप बताओगे, फुलकारी क्या है आप बताओगे। ये इस फुलकारी के लिए चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कब का अधिनियम है, 1999 का एक्ट है, 1999 का अधिनियम है जीआई टैग। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, ये 10 वर्षों के लिए मिलता है, 10 वर्षों के लिए मिलता है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में किसके लिए मिला है जीआई टैग, हाल ही में मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। जीआई टैग भी पढ़ा दूंगा बाद में, ध्यान से समझना, अभी जो चीज पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, यहाँ पे आ जाओ। फुलकारी चंडीगढ़ हरियाणा दोनों को जीआई टैग मिला, इसके लिए। रोज गार्डन चंडीगढ़, सुखना झील चंडीगढ़। आगे लिखो। और मुझे बताओ हरियाणा और चंडीगढ़ इन दोनों की हाई कोर्ट कहां पे है, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। लिखो चंडीगढ़ प्लस हरियाणा, इन दोनों की क्या हाई कोर्ट कहां पे है, दोनों की हाई कोर्ट, दोनों की हाई कोर्ट कहां पे है, इन दोनों की हाई कोर्ट है यहां पे महारो चंडीगढ़ में ही है। हरियाणा चंडीगढ़ दोनों की हाई कोर्ट कहां पे, इस चंडीगढ़ में ही है। याद रखने की बात है, और एग्जाम में पूछे तो बता देना ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलो, याद हुआ हरियाणा चंडीगढ़ दोनों के हाई कोर्ट यहाँ पे है। मेरी तरफ से हरियाणा राज्य का भी निपटारा समाप्त होता है, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है आपके सामने हरियाणा जो चंडीगढ़ राज्य की। चंडीगढ़ मेरे सामने इतना ही था जो मैंने करवा दिया, जो एग्जाम में पूछेगा जो चीजें वो मैंने बता दिया आपको, इससे बाहर चंडीगढ़ नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। अब कल चलेंगे दीदी की नगरी पश्चिमी बंगाल, खेला होगा भैया, पश्चिमी बंगाल में खेला हो गया, कल पढ़ेंगे खेला कैसे हुआ। और कल इस ब्लड वाले टॉपिक को भी एंड करेंगे, समाप्त करेंगे, फिर नए टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यानी कि रिवीजन ही चल रहा है, थंबनेल में देखते होंगे आप रिवीजन ब्लड साइंस ब्लड रिवीजन ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है आपको, यानी कि रिवीजन ही आ रहा है। आपका जो पढ़ा हुआ नहीं है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, यानी कि वो पढ़ भी लेगा तो रिवीजन ही हो जाएगा, और जिसने पढ़ लिया उसका 3 से 4 चौथी बार भी रिवीजन हो जाएगा।
जल्दी ही आपके सामने राज्य दर्शन का रिवीजन होगा स्टार्ट, उसके बाद में स्टैटिक जीके भूचाल लेके आने वाला है जल्दी ही आपके बीच में मेरे दोस्तों। और कल होगा मैथ की क्लास, कल हो सकती स्टैटिक भी हो जाए, पता नहीं, कल दोनों की क्लास भी हो सकती है, हो सकता है स्टैटिक या मैथ दोनों में से एक हो, पता नहीं, किसी की भी होगी, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जो भी होता है मिल जाएगा। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, लगातार पढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। माँ बाप को एक ही बात कहना, तुम्हारा बेटा है, तुमने एक शेर को पाला है, लगना चाहिए अपने माँ बाप को, एक शेर को पाला है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए दोस्तों। और लगातार मेहनत करते रहो, सैनिकों, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करो, ये देश की जान है, ये देश की शान है। जय हिंद दोस्तों, इतना ही कहूंगा।